हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे 8th क्लास की मैथ्स की जो न्यू बुक है गणित प्रकाश, उसका 5th चैप्टर। तो उसको हमने पेज नंबर 131 के जो फिगर इट आउट के सम्स हैं वो कंप्लीट कर लिए थे और यहाँ से हमें नेक्स्ट अब स्टार्ट करना है। डिजिट्स इन डिस्गाइज। लास्ट ईयर वी सॉ cryptariddms, puzzles where each letter stands for a digit. Each digit is represented by at most one letter and the first digit of a number is never zero. क्रिप्टारिदम्स के इस बार हमें ये जो सम्स है क्रिप्टारिदम के बारे में अब हमें बताया गया। क्रिप्टारिदम जो है वो कैसे होते हैं सम्स, वो आपको समझा देती हूँ, ध्यान से समझ लेना। इसका मतलब होता है ये जो डिजिट्स हैं दिख रहे हैं, ए है बी है दिख रहे हैं, इनकी जगह पर ना एक ईच लेटर रिप्रेजेंट वन डिजिट, मतलब कोई एक डिजिट ही इसकी जगह पर आएगा, ठीक है। और दूसरी बात, इसकी एक कंडीशन है कि ये जो फर्स्ट नंबर है, मतलब नंबर जब स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट डिजिट है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है। तो आपको ये सॉल्व करने हैं, पहले आप इनको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व द क्रिप्टारिदम्स गिवन बिलो। अब ये वाले जो हैं इनको मैं आपको एक चीज़ समझा दूं। अब ये जो हैं इसमें दिए हैं लेटर्स, ठीक है। अगर हम इन लेटर्स को लेटर्स की तरह ना लिखकर इनको कोई शेप दे दें, डिफरेंट शेप्स, जैसे डिफरेंट लेटर्स दिए ना, डिफरेंट लेटर्स की जगह पर डिफरेंट शेप्स दे दें, तो उन शेप्स में हम डिजिट फिल करेंगे, हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसको हम जब फिल करेंगे तो हमें एक्चुअली शेप के ज़रिए हम ना इजीली उसको कर पाएंगे। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसको हम कैसे करेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही है, देखा था आपने अभी। A1 1 B, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। रिजल्ट भी उन्होंने हमें बता दिया कि आया क्या है सॉल्व करके, B 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो लेटर्स है ना, लेटर्स की जगह पर इनको एक शेप दे दी गई है, ठीक है ना। जो सेम लेटर्स है ना वो सेम शेप को रिप्रेजेंट करेंगे, शेप सेम ही बनानी है वहाँ पर, ठीक है ना। और शेप सेम बनाने से क्या होगा, इससे हमें पता रहेगा कि यहाँ पर और यहाँ पर सेम ही नंबर, सेम डिजिट आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। जो सेम शेप्स होंगी वहाँ पे सेम डिजिट्स आएंगे, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या है, इनको इससे ऐड करना है और ये हमारे पास नीचे रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं। अब 1 में हमें कुछ ऐड करना है, 0 आ जाए। 1 में हम क्या ऐड कर सकते हैं? अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान आपको यहाँ पर रखना है कि इनमें हमें ना 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक के नंबर्स ही इन शेप्स के अंदर हमें फिल करने हैं, ठीक है ना। और जो नंबर जब स्टार्ट होगा तो उसका जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट डिजिट है, सॉरी, फर्स्ट डिजिट जो है वो वहाँ पर 0 नहीं आ सकता है, आप लिख नहीं सकते, वहाँ 0 नहीं आएगा, ओके। तो यहाँ पर ये बॉक्स है, 1 में हमें क्या ऐड करना है कि हमारे पास यहाँ 0 आ जाए। आपको पता होगा 1 में हम, जैसे कि 1 में आपने 0 ऐड किया तो यहाँ 1 आएगा, यानी कि हम 0 नहीं लिख सकते। 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, मतलब कि हम इनमें से कोई नंबर लिख सकते हैं। कौन सा नंबर लिख सकते हैं आप खुद ही आइडिया लगाइए। 1 में अगर हम 9 पुट करते हैं, सॉरी 1 में अगर हम 9 ऐड करते हैं तो हमारे पास 10 आता है, तो 10 अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, आएगा, करेक्ट है। तो यानी कि यहाँ पर तो 9 आएगा, ये तो हमें मिल गया, ये नंबर हमको मिल गया यहाँ पर कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। अब 1 में 9 हमने जब ऐड किया तो हमारे पास आ गया 10, तो 0 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, एक हमारे पास कैरी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कैरी आ गया, तो अब यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 और 1 हो गया 2। अब यहाँ पर क्या नंबर हम लिखें कि यहाँ पर आए। अब यहाँ पर इसमें से हमें क्या चीज़ पहले ही मिल गई है, ये जो बॉक्स है ना, यही बॉक्स यहाँ पर भी बना है। अगर यहाँ पर 9 है मीन्स कि यहाँ पर भी 9 होगा, करेक्ट है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। अब देखो 1 1 हो गया 2, अब 2 में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि 9 आ जाए, ऑफ कोर्स 7, करेक्ट है। तो
जब हमने ये नंबर्स यहाँ पर फिल किए तो ये जो है बिल्कुल कंडीशन सही बन रही है ना। अब ये मतलब कि जो उसने कंडीशन बोली है कि ऐसे ऐसे आना चाहिए, इसको ऐड करके ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, तो वैसा हो रहा है ना, तो वो चीज़ बन रही है। तो यानी कि ये जो आंसर्स हैं, यानी कि यहाँ पर इन लेटर्स की जगह पर ये अगर डिजिट हम फिल करते हैं तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब है ए बी, 37 है, यहाँ 6A है। ए की जगह पर आपको क्या फिल करना है, आपको ये बताना है। और यहाँ ये भी ए है, ये भी ए है, यानी कि इन दोनों में तो सेम ही डिजिट आएगा, करेक्ट है ना। और यहाँ पर एक ये जो डिजिट है यहाँ पर अलग आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं, ये जो हमने लिखे हैं ना, इनकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं। यहाँ पहले ए की वैल्यू हमें निकाली है, तो ए की वैल्यू हमारे पास आई 7 और बी की वैल्यू हमारे पास आई है 9, करेक्ट है। ठीक है, अभी यहाँ पर ए, इन दोनों में ए आएगा और यहाँ पर बी आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ 7 में हम क्या ऐड करें, ठीक है ना, 7 में क्या ऐड करना है हमें कि यहाँ पर, अब यहाँ पर सेम आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ दोनों में वो है, तो हम पहले यहाँ का देख लेते हैं। अब पहले ही उन्होंने क्या बोला था, 0 आप नहीं लगा सकते, तो 0 तो हम लगा नहीं सकते, तो 1 लगाकर हम देखते हैं यहाँ पर कि ये सही आ जाएगा। 1 और 3 और 1 4 हो गया, नहीं हो सकता है ना। 2 और 3 5 हो गया, 3 और 3 6 हो गया। अच्छा यहाँ पर देखिए, जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे कैरी भी होता है ना, तो यहाँ पे 3 और 3 6 भी हो सकता है, 2 और 3 5 और 1 कैरी जो हुआ है उसको ऐड करके 6 हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। यानी यहाँ 2 भी आ सकता है और यहाँ 3 भी आ सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 पहले लिख कर देख लेते हैं, और ये हो गया है ना, ये 5 हो गया, यहाँ पे 1 कैरी हो गया, तो ये 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ भी 2 ही होगा, करेक्ट है, यहाँ भी हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब आप ऐसा कर सकते हैं कि 7 में हम क्या नंबर ऐड करें कि जिससे कि यहाँ पर 2 आ जाए और यहाँ पर एक कैरी भी आ जाए, है ना, क्योंकि हम तो वही सोच कर चल रहे हैं ना यहाँ पर, यहाँ 1 कैरी भी आ जाए, यानी कि 12 हो गया, 12 आ जाए यहाँ पर। तो 7 में क्या ऐड करोगे आप, 12 आ जाए आपके पास। 7 में अगर आप 0 ऐड करते हो तो 7 आता है, 7 में 1 ऐड करते हो तो 8 आता है, 7 में 2 ऐड करते हो तो 9 आता है ना। तो नहीं आप ऐसे कर सकते ना, तो हम क्या कर सकते हैं, खुद ही आप सोचिए, आप ये क्या कर सकते हैं। 7 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो 11, 7 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 12 आता है, तो 2 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम 5 ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हमने 5 ऐड किया और ये हो गया 12। ठीक है, अब ये 12 हो गया, यहाँ पे 3 2 5 और 1 6 हो गया आंसर। अब यहाँ पर ये आंसर करेक्ट आ रहा है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई 2 और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई 5। अब यहाँ पे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, ये है ON ON ON। अब यहाँ पे O है तो ये तीनों सेम आएंगे, यहाँ तीनों में N है तो ये तीनों नंबर सेम आएंगे। ये P है, ये O है, अब ये O है तो ये भी O है, यहाँ भी सर्कल है तो यहाँ भी सर्कल ही आएगा, बट P डिफरेंट है, इसलिए P के लिए मैंने एक अलग डिफरेंट शेप जो है वो लगा ली है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर 0 से स्टार्ट करके देख लेते हैं। अगर मैं कर दूँ यहाँ पे 0 0 0, तो 0 0, अब इनमें तीनों को ऐड करते हैं तो यहाँ भी 0 आएगा, करेक्ट है। यहाँ अगर 0 आएगा तो ये तीनों सर्कल भी में भी 0 ही आएगा, क्योंकि सेम शेप है ना, तो इसमें जो आएगा वही नंबर यहाँ भी तो आएगा। और उन्होंने क्या कहा है, क्या कंडीशन है इसमें कि क्रिप्टोरिज्म की ये कंडीशन है कि फर्स्ट डिजिट जो है वो 0 नहीं हो सकता, तो 0 तो कैंसिल, मतलब हम यहाँ 0 नहीं लिख सकते हैं। 1 करके देख लेते हैं, 1 1 1, 3 आ गया, यहाँ आ गया 3, अगर ये 3 है तो यहाँ भी 3 3 3 आ गया, 3 3 6 6 और 3 9, तो यहाँ आ जाएगा 9, यानी कि आंसर बैठ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि सब अलग अलग आ रहे हैं, ये तीनों और ये 4 ये सेम आ रहे हैं, ये अलग आ रहा है और ये तीनों सेम आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे ये आंसर फिट बैठ रहा है। यहाँ आ गया 3
अब ये 3 है तो यहाँ भी लिख दिया मैंने 3 3 एंड 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9। तो यहाँ आ गया डिफरेंट। यहाँ पर ऐसा सेम नहीं चाहिए ना, अलग चाहिए, तो अलग आ गया। तो अब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम लिख देते हैं इसमें ओ की जो वैल्यू है वो निकली 3, ठीक है। एन की जो वैल्यू है वो क्या आई 1, एंड पी की जो वैल्यू है वो क्या आई हमारे पास 9, ठीक है। समझ गए आप। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्यू आर क्यू आर क्यू आर, ये तीनों हो गए क्यू, ये तीनों हो गए आर, ठीक है। अब इसमें क्या है, नीचे 3 डिजिट्स हैं, ठीक है ना, यानी कि ऐड करने के बाद यहाँ 3 डिजिट में आंसर आएगा, ठीक है। अब ये आर आर आर, ये भी आर है, ये भी आर है, ये क्योंकि सारे सेम है इसलिए इन तीनों में भी बॉक्सेस हैं, ये भी बॉक्स है, स्क्वायर डालना है सब में, ठीक है। अब ये तीनों क्यू हैं इसलिए तीनों में सर्कल डाल दिया, और पी सबसे डिफरेंट है इसलिए यहाँ पे ट्राइंगल आ गया। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर मैं 0 कर देती हूँ, 0 0 0, तो यहाँ पे तो 0 आ जाता है, ये तो करेक्ट है। तो यहाँ पर भी 0 आ जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे तो हम 0 लिख नहीं सकते, और ये अलग है इसलिए हम 1, अगर मैं यहाँ 1 सोच लूँ 1 1 1, तो यहाँ तो 3 हो जाएगा, जबकि इन सभी में सेम डिजिट आना चाहिए, करेक्ट है ना। तो यानी 0 कैंसिल, 0 नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ 1 लिखूँ 1 1 1, तो यहाँ आ गया 3, पर ये तो नहीं हो सकता है ना, गलत है ये, क्योंकि ये इनमें जो आता है वही नंबर यहाँ भी और यहाँ भी वही आना चाहिए। अगर मैं 2 2 4 2 6, तो यहाँ अलग आ गया, 3 3 6 और 3 9, ये अलग आ गया, ये भी नहीं हो सकता। 4 4 8 और 4 12, यहाँ 2 आ गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो 5 5 10 और 5 15, फिर यहाँ 5 आ गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर, क्योंकि सब में 5 5 आ गया, 5 5 10 5 15, ठीक है। यहाँ हो गया 5 और यहाँ पर 1 कैरी हो गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं कर देती हूँ 8, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर आने चाहिए ना, 2 डिजिट्स आने चाहिए, तो अगर मैं 2 2 4 2 6 करती हूँ तो इतने में ही फिनिश हो जाता है, नहीं आते हैं 2, 3 3 6 3 9 और 1 10, तो यहाँ 0 आ जाता है, जबकि यहाँ क्या आना चाहिए 5, क्योंकि इन सब में 5 है, यहाँ भी 5 ही आना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा नंबर है, हमें ऐसे कुछ नंबर ऐसा लेना चाहिए ना जो कि यहाँ पर भी 5 आ जाए, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ कर दूँ 4 4 8 4 12 और 1, तो 13 हुआ ना, मुझे यहाँ 5 चाहिए, या तो 15 हो जाए या 25 हो जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो अगर मैं 8 8 16 और 8 24 एंड 1 25, तो यहाँ 5 आ जाएगा, करेक्ट है। तो मैं यहाँ 8 लिख सकती हूँ, यहाँ 25 आ गया, तो ये आ गया 25, यहाँ करेक्ट है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो गया, ठीक है। और ये आ गया आपका यहाँ पर कि क्यू की वैल्यू हमारी क्या आई है 8, आर की वैल्यू हमारी क्या आई है 5, एंड पी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2, ठीक है। अब पी क्यू इंटू 8, यहाँ ये है पी क्यू और यह है 8, फिर इसका आंसर है आर एस, यानी कि सारे अलग अलग वो हैं, लेटर्स हैं, ठीक है। तो मैंने सभी के लिए अलग अलग जो हैं शेप्स बना ली यहाँ पर, ठीक है। तो जब ये कर ली, अब क्या, अभी तक आपने क्या देखा था, सारे जो थे वो एडिशन के सम थे, लेकिन यहाँ से अब हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन के सम है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है अब आपको, अब 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप ये ध्यान रखो आप इसको, कि यहाँ पर हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कैरी आना चाहिए, फिर वो उसको करेंगे तो मतलब कि 8, जैसे 8 0 0 कर दूँ मैं यहाँ पर, है ना। फिर यहाँ पर 8 1 8, क्योंकि यहाँ 0 तो हो ही नहीं सकता ना, यहाँ तो उससे ऊपर ही आएगा। तो यहाँ पर मैं अगर 2 कर देती हूँ, अगर यहाँ मैं 2 कर दूँ, 8 2 16, तो ये 2 डिजिट हो जाएंगे, तो हम यहाँ 2 नहीं कर सकते, 0 भी नहीं कर सकते, 2 भी नहीं कर सकते, तो 1 ही करेंगे, करेक्ट है, समझ गया। तो 8 1 पहले हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ तो अब कंफर्म हो गया कि यहाँ पे 1 ही आना है, तो यहाँ आ गया 8 1 8। अब यहाँ करना है, तो अब यहाँ हम ऐसा करेंगे कि
यहाँ पे हम अब यहाँ अगर 8 1 ज़र 8 कर दूँ मैं, यहाँ 1 नहीं लिख सकते हम, ठीक है ना, यहाँ पे हम 1 नहीं लिख सकते। 8 0 ज़र 0 करेंगे, ठीक है ना। 8 1 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, हमें यहाँ पे कैरी करना है। 8 2 ज़र 16, अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूँ तो 8 2 ज़र 16 यहाँ और 1 यहाँ कैरी हो गया, तो 8 1 ज़र 8 एंड 1 9, सॉरी यहाँ पर आएगा 9। ओके, 8 1 ज़र 8 एंड 1 9, यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये 2 है, ये 6 है। सेम नंबर्स तो नहीं कर सकते क्योंकि सब के सब अलग अलग हैं, तो हम सेम नंबर्स तो कर ही नहीं सकते ना, सब में अलग अलग नंबर आएगा, इसलिए 8 2 ज़ार यहाँ पर 16 आया, यहाँ 1 कैरी आया, 8 1 ज़ार 8 एंड 1 9 ऐसे आया, ठीक है, आप समझ गए। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास P की वैल्यू आई सबसे पहले 1, उसके बाद Q की वैल्यू आई हमारे पास 2, फिर है R की वैल्यू हमारे पास आई 9 एंड S की हमारे पास वैल्यू आई 6, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है GH इंटू H इक्वल्स टू 9K, ठीक है। अब यहाँ पर 9K हमारे पास आंसर में है, तो 9 है यहाँ पर, बट यहाँ पर हमारे पास कोई भी नंबर्स दिए नहीं गए हैं, सारे हमारे पास यहाँ पर क्या है, लेटर्स हैं। तो यहाँ G है, H ये दोनों सेम है, इसलिए दोनों के लिए सर्कल, और G के लिए हमने ट्रायंगल ले लिया। K डिफरेंट है, इसके लिए हमने एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये नंबर हमें दे रखा है, तो हम इससे इसको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ नंबर दे रखा है, तो पहले हम इसको देख लेंगे। तो आप ये देखो, अगर मैं यहाँ पर 0 ले लेती हूँ, 0 0 ज़ार 0, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों तो सेम नंबर आएंगे, बट ये डिफरेंट नंबर आएगा, तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। अब 1 ले लेते हैं, 1 1 ज़ार 1, यहाँ भी वही वैसा ही हो रहा है, तो वो यहाँ 1 भी नहीं आ सकता। 2 पे चलते हैं, 2 2 ज़ार 4, अभी के लिए ये तो सही हो रहा है, 2 2, यहाँ दोनों जगह 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, लेकिन क्या 2 से ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम कि 9 आ जाए? ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, क्योंकि 2 के टेबल में 9 आता ही नहीं है, तो यहाँ हम 2 नहीं ले सकते हैं। अब अगर हम 3 ले लें, यहाँ 3 3 ज़ार 9 ऐसा हो सकता है, ठीक है, 3 3 ज़ार 9 हो सकता है। अब यहाँ पर हम क्या कर लें, ऐसे यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर हमें कुछ और लेना पड़ेगा। अब यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लेना पड़ेगा, 3 3 ज़ार 9, 9 यहाँ आएगा, फिर 3 3 ज़ार 9। अब ये दोनों अगर 3 है तो ये तो 3 हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो ट्रायंगल है, तो यहाँ तो कोई और नंबर होना चाहिए, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। अगर हम 4 कर ले तो 4 4 ज़ार 16, 4 4 ज़ार 16, तो यहाँ अगर 6 आएगा तो यहाँ 1 कैरी होएगा। यहाँ हमने कर दिया 4 4 ज़ार 16, ठीक है। अब यहाँ आ गया 4 4 ज़ार 16, 6 यहाँ आ गया, 1 यहाँ कैरी हो गया। अब अगर हम 4 के टेबल में तो 9 नहीं आता, बट 4 2 ज़ार 8, और ये जो 1 कैरी हुआ है ये हो गया 9। अब ये सही आ रहा है आंसर, यानी कि हमें यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 ही लेना है। तो अब हम G का हमारे पास वैल्यू आया 2, H का हमारे पास वैल्यू आया 4, ये देखो 2 जगह है ना H, तो दोनों में H आ गया, एंड K का हमारे पास वैल्यू आया 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है B/E इंटू 6, ठीक है, ये है B/E इंटू 6। यहाँ पे ये अलग अलग डिफरेंट है सारे B/E। अब y यहाँ 2 जगह पर है, y यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। 6 से इनको इंटू किया, बाकी ये सब अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग डिजिट है, यानी कि यहाँ पे अलग अलग डिजिट है, अलग अलग लेटर्स हैं, यानी कि अलग अलग डिजिट आएंगे, बट यहाँ पर सेम डिजिट आएगा। ओके, अब 6 से इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ जैसे हम 0 ले लेते हैं, ये 6 है, 6 0 ज़ार 0, ठीक है। हम 6 0 ज़ार 0 नहीं कर सकते, क्योंकि 0 के लिए अगर सर्कल है तो यहाँ भी सर्कल होना चाहिए था, बट ऐसा तो है नहीं, तो 0 नहीं हो सकता। 6 1 ज़ार 6,
ठीक है। तो अगर हम 6 1 जार 6 कर लेते हैं, ठीक है, तो यानी कि यहाँ अगर 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए। 6 6 जार फिर हो जाएगा 36, फिर यहाँ फिर 6 आएगा, लेकिन यहाँ दोनों 6 के लिए क्या था, ट्राइंगल था। अब यहाँ पे अलग हमारे पास शेप है, तो यहाँ पर भी 6 हो, ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है ना, मतलब कि 1 भी नहीं आ सकता है यहाँ। अभी 2 अगर हम कर लें, 6 2 जार 12, 2 आ गया, 1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कर दें, अब यहाँ पे 6 2 जार 12, हाँ यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये अलग अलग हो गए, ये भी नहीं हो सकता। 6 3 जार 18, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ भी 8 होगा। 6 8 जार 48, यहाँ भी 8 आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप इसी तरीके से और नंबर्स भी करके देखिए। यहाँ पे मैंने किया 6 5 जार 30 किया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 0, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 3, हमारे पास कैरी हो गया, ठीक है। यहाँ 0 है तो यहाँ पर भी 0 ही होगा, तो और यहाँ पे ये 3 है तो 3 एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा, बिकॉज 6 0 जार 0, यहाँ पे आ गया 3। अभी डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे दोनों सेम है, यहाँ तक बिल्कुल अभी सही जा रहा है, ठीक है। अब इसके आगे, अब यहाँ पर तो हम 0 कर ही नहीं सकते ना, तो अगर हम यहाँ पे, अब यहाँ भी अगर डिफरेंट आएगा नंबर और यहाँ पर भी अलग आएगा, ठीक है ना, इनके जैसा सेम नंबर कहीं नहीं आ सकता है। तो अगर मैं 6 1 जार 6 कर दूँ, 0 हम लिख नहीं सकते, 6 1 जार 6 कर दूँ तो ये आ जाएगा सही। मैं यहाँ 1 लिख दूँ और यहाँ 6 लिख दूँ, तो ठीक है ना, यहाँ पे अलग अलग आ रहे हैं, अब सही चल रहा है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही आ गया अभी। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आई, 1, y 2 जगह पर है, यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0, e की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, r की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 एंड a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना ये अलग सम्स आ गए थे, ठीक है, यहाँ हम देख लेते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ तक के ये हो गए, ये और ये सब हमने सॉल्व कर दिए, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर आ गए, सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें हमारे 6 पार्ट्स हैं, ठीक है, ये 6 पार्ट्स हमें कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर पहले से लिखे हुए हैं ये 6 पार्ट्स, तो मैं ये आपको करवा देती हूँ, मल्टीप्लाई के सम्स हैं सारे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करें इनको भी। अब ये आ गया हमारे पास ut इंटू 3, ये है u के लिए, मैंने ये t के लिए शेप बनाई है, यहाँ पे 3 आ गया put। अभी ये t है तो यहाँ भी वही आएगा, t के लिए आ गया, और ये pu, यहाँ भी u था, यहाँ भी u था, सेम आ गया, और यहाँ पर p, ठीक है ना, सेम शेप्स दिखा दी मैंने आपको, कहाँ पर क्या था, सेम लेटर के लिए सेम शेप। अब इसको कर लेते हैं, यहाँ पे देखो, अभी अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 3 0 जार 0, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, तो करेक्ट आ रहा है ना ये। अगर मैं 3 1 जार 3 करूँ, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। 3 2 जार 6, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 0 ही आना चाहिए। 3 0 से 0 जार 0, ये करेक्ट चला गया, ये हो गया अभी। तो आगे चलते हैं, अब हम करते हैं इसको। अब हमारे पास यहाँ पर ऐसा नंबर होना चाहिए कि 2 डिजिट आ जाए, ठीक है ना, 2 डिजिट आ जाए, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2 आए। 3 1 जार 3 करेंगे तो सिर्फ यहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, ठीक है, लेकिन यहाँ तो 4 आ गया, लेकिन यहाँ तो 12 आ गया ना, यहाँ 4 आ गया पर यहाँ 2 आ गया, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पर और यहाँ पर सेम नंबर होना चाहिए, तो 3 5 जार 15, अब यहाँ भी 5 आ गया, यहाँ भी 5 आ गया, तो ये सही जा रहा है, तो 3 5 जार 15, इट कैन बी पॉसिबल, है ना। तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, यही इसका आंसर होगा, करेक्ट है। तो हमारे पास u का वैल्यू क्या आ गया 5, p का वैल्यू हमारे पास आ गई 0, फिर p की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, और बस u और t है उसके बाद, तो u और t की हम यहाँ लिख चुके हैं, ठीक है। तो ये आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी इंटू 5, ए बी इंटू 5, और नीचे है बी सी, ठीक है। तो ए स्क्वायर है,
यहाँ ए और नहीं है, फिर से बी है, यहाँ भी बी है, तो यहाँ दोनों आ गया ट्राइंगल, ये रहा सी। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं। अभी इसमें क्या करना है कि हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो जब हम यहाँ 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए ना, सेम वही नंबर यहाँ पर भी आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ 0 कर दूँ तो 5 0 0, ठीक है, 5 0 0, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, लेकिन क्या यहाँ पर आप किसी नंबर से 5 को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 0 आएगा? नहीं आएगा, तो 0 नहीं आ सकता। 5 1 5, 5 1 5, यहाँ पे 1 है, तो क्या यहाँ 1 आ सकता है किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर कर? नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास 2 ही नंबर है ना यहाँ पर। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ये आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा। करेक्ट है ना। अब 5 1 5, 5 यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। 5 2 10, यहाँ पे डबल डिजिट हो जाते हैं अगर हम 5 2 से करें। तो ना तो ये 0 हो सकता है, ना तो ये 2 हो सकता है ना। तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल डिजिट ही आना चाहिए, ऐसा सिंगल डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक ही डिजिट मिले। समझ गए ना, यहाँ पर डबल है, सिर्फ डबल ही है, यहाँ पर 2 नहीं दिए इन्होंने, मतलब 3 डिजिट नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। इसलिए यहाँ पर ऐसा नंबर होना चाहिए, और यहाँ पर ऐसा नंबर होना चाहिए कि हम इससे मल्टीप्लाई करें, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वही नंबर आए जो हमने यहाँ पर लिखा था। ठीक है ना। तो मैं 5 3 अगर 15 कर दूँ तो 5 यहाँ पर जाएगा, 1 यहाँ पर जाएगा। ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ 5 1 5 करूँ तो 1 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 ही तो आना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही अब बाकी नंबर से भी मल्टीप्लाई करके देखो। 5 9 किया मैंने, 5 9 45 आया मेरे पास, तो मैंने यहाँ 5 कर दिया और यहाँ कर दिया 4 कैरी। तो मेरे पास अगर यहाँ पे तो हमने देख लिया था कि हम 1 ही कर सकते हैं, 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो हम 1 ही कर सकते हैं। तो 5 1 5 और 4 ऐड किया हमारे पास तो 9। देखो यहाँ डबल डिजिट भी नहीं हुए, सिंगल ही है, हमें ऐसा ही चाहिए था। तो ये इसका सही आंसर है। अब हम ए की वैल्यू लिख लेते हैं, हमारे पास आई 1, बी की वैल्यू हमारे पास आई 9 एंड सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 5। ठीक, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। L 2n इंटू 2 इक्वल्स टू 2np। ठीक है, अब ये हो गया, यहाँ पे 2 लिखा है हमने, 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर 2 आ गया है। ठीक है, बाकी ये जो हैं ये लेटर्स हैं, इनके लिए शेप्स दे दी, यहाँ पर दोनों सेम लेटर है। अब ये यहाँ पर जैसे आ गया, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम यहाँ देख लेते हैं ना पहले, क्योंकि यहाँ पे नीचे 2 आ रहा है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे की 2 आ जाए। ऑफकोर्स 0 तो यहाँ लिख नहीं सकते, 1 यहाँ है, 2 1 2 आ जाएगा, 2 2 4 है, आगे तो करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, 2 1 2 है तो यहाँ 1 आएगा, ये फॉर श्योर है कि यहाँ पे 1 ही आना है। ठीक है ना। अब यहाँ है 2 2 ये भी हमें पता ही है कि 2 2 कितना है, 4 है। ठीक है ना। और यहाँ पर हमें एक नंबर लिखना, अब यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 ही होगा, तो 2 4 8। तो ये बहुत ही इजी था, इजीली समझ में आ गया होगा आपको। तो L की वैल्यू हमारे पास आई 1, N की वैल्यू हमारे पास 4 और P की वैल्यू हमारे पास आई 8। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट समय हमारे पास एक्स वाई इंटू 4, आपके पास आया ZX, यहाँ x है यहाँ x है, दोनों में सेम डिजिट आएगा, ये दोनों में अलग अलग डिजिट आएगा। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो डिजिट है वही यहाँ पर भी आएगा। ठीक है ना। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 4 से। अगर मैं करूँ 4 1 4, ठीक है, तो 4 1 यहाँ आ गया 4। अब यहाँ भी वही डिजिट आना चाहिए ना, तो 4 4 16। तो ये तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ डबल डिजिट नहीं है, यहाँ पे सिंगल डिजिट है, तो ये नहीं हो सकता। अगर आगे हम कर लेते हैं 4 0 0, अब यहाँ 0 है तो यहाँ तो 0 हो ही नहीं सकता, ये तो कर ही नहीं सकते। 1 भी नहीं हो सकता। 4 2 8, अगर मैं 4 2 8 कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर भी 8 होगा, और 4 8 कितना हो जाएगा, अगर नहीं, अगर हमें 4
टू ज़ार, अगर मैं 4 1 ज़ार 4 करूँ, 4 1 ज़ार 4 करूँ तो नहीं हो सकता, तो हम 1 नहीं लिखेंगे। अगर मैं 4 2 ज़ार 8 करूँ तो 8 यहाँ नहीं लिखेंगे, बट अगर मैं 4 3 ज़ार 12 करूँ तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ मैं 1 कैरी करूँगी, और यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा। 4 2 ज़ार 8 और 1 9, यानी कि ये हो सकता है, ऐसे कर सकते हैं। तो अगर मैं कर दूँ 4 3 ज़ार 12, 2 यहाँ पर आ गया, 1 कैरी हो गया, ठीक है। अब यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 ही आएगा, 4 2 ज़ार 8 और 1 ऐड किया तो आ गया हमारे पास 9। तो ये जो भी हमारे पास कंडीशन है उसको वो यहाँ पे सही आ रही है ना, अभी यहाँ पर ये सेटिस्फाई कर रहा है हर उसको कि जो जो पूछा जा रहा है, जैसा कि जहाँ पर लेटर जो दिया है उसको वो यहाँ पर हमारे डिजिट्स जो हमारे लिखे गए हैं वो बिल्कुल सही बैठ गए यहाँ पर, है ना। तो हम सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, और जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। यहाँ है पी पी इंटू क्यू क्यू। अब ये दोनों सेम है इसलिए आ गया हमारे पास ट्रायंगल। ये दोनों सेम है इसलिए इन दोनों के लिए भी सेम ही शेप लगाएंगे हम, है ना। अब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई और हमारे पास 3 डिजिट में आंसर आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 0 से तो हम स्टार्ट कर नहीं सकते हैं, है ना, तो 0 तो हम ले नहीं सकते। तो अगर मैं यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 ले लूँ, है ना। अब ये अलग नंबर है, यहाँ पे तो अलग बॉक्स है हमारा, तो इसमें हम अगर मैं 2 2 लूँ, 1 1 तो नहीं ले सकती, यहाँ पर 0 भी नहीं ले सकती क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 ही आएगा। तो यहाँ पर तो अलग अलग डिजिट आने चाहिए, तो 0 नहीं ले सकती, 1 भी नहीं ले सकती। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया है तो यहाँ पे मैं 2 ले सकती हूँ, है ना। अगर मैंने यहाँ पे 2 ले लिया तो 2 1 ज़ार 2 आ गया, 2 1 ज़ार 2 आ गया, यहाँ भी हो गया 2 1 ज़ार 2 2 1 ज़ार 2। अब यहाँ पे 2 है ना, तो 2 ऐड कर, 2 नीचे क्रॉस होगा यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा, लेकिन यहाँ तो 1 था ना, तो यहाँ 2 कैसे आ सकता है। अगर ये यहाँ पे 2 आ रहा है मीन्स कि गलत है, तो हम उल्टा कर लेते हैं। यहाँ पे 2 और यहाँ 1 लिखने की जगह हम उल्टा क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम 2 लिख दें और यहाँ 1 कर दें, तब तो वही सेम आंसर जो हम अभी कर रहे थे वही आंसर आएगा ना, तब यहाँ 2 आएगा। अब यहाँ 2 आएगा, हमें ऐसा ही तो चाहिए था ना कि यहाँ पे 2 आए, ताकि हमारे दोनों ट्राइंगल्स के लिए 2 ही आए। अभी 2 1 ज़ार 2 कर देते हैं, यहाँ पर 2 1 ज़ार 2 कर देते हैं, है ना। फिर 2 1 ज़ार 2 यहाँ एक आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ आ गया 2 2 और 2 यहाँ आ गया 4, डिफरेंट आ गया ना नंबर, डिफरेंट चाहिए था हमें, और यहाँ आ गया 2, ऐसे ही चाहिए था। इन दोनों में और इन दोनों में सेम नंबर आने चाहिए, वो सेम ही आ रहे हैं, और यहाँ पे एक डिफरेंट आ रहा है और इन दोनों में सेम नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे हमारे पास कि यहाँ पे हमारा जो बैठा, आपने देख लिया ना, ये दो ट्रायंगल्स जो हैं, दोनों ट्रायंगल्स में 2 आया, तो यहाँ भी दोनों ट्रायंगल्स में 2 आ गया, करेक्ट है। और इन बॉक्सेस में आ गया हमारे पास 1 और सर्कल में आ गया 4, ठीक है ना। अब P जो है हमारे पास, उसकी वैल्यू हमारे पास आई 2, Q की हमारे पास वैल्यू जो है आई 1, फिर हमारे पास R की वैल्यू ही रह जाती है ना, ये तो P ही हैं दोनों, R की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, ठीक है। ये हो गया आंसर। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप यहाँ पर 2 ना लेकर 3 भी लेते तो भी आपका आंसर करेक्ट आ सकता है। देखो यहाँ 3 यहाँ 3 है ना, 3 1 ज़ार 3 3 1 ज़ार 3, फिर यहाँ भी 3 3 आएगा, तो यहाँ आ गया 3, और यहाँ 3 आ गया, 3 3 6 हो गया, यहाँ भी 3 आ गया, 3 6 3, है ना। अगर यहाँ 4 ले लेते हैं तो 4 1 ज़ार 4 4 1 ज़ार 4, यहाँ दोनों भी 4 आ गए, यहाँ आ गया 4 4 और 4 यहाँ आ गया 8 और यहाँ आ गया 4, तब भी हमारा आंसर सही बैठता है, ठीक है। अगर हम 5 कर देते हैं तो हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि 5 5 से यहाँ 10 हो जाएगा, फिर 1 कैरी हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये अलग नंबर आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे 2 लेते हो, 3 लेते हो या 4 लेते हो, आप यहाँ पे कोई भी नंबर्स लो 2 3 या 4 में से, ये आपका आंसर करेक्ट आएगा। आप इनमें से
कोई भी, मतलब p को आप कुछ भी मान सकते हो इसमें, चाहे आप इसको 2 मान लो, 3 मान लो या 4 मान लो, हर तरह से ये सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट ले लेते हैं हम, ये मैंने लिखा नहीं, शायद रह गया। अब 6th क्वेश्चन ले लेते हैं। 6th है हमारे पास JK इंटू 6 इक्वल्स टू हमारे पास 3K है आंसर में। ठीक है, ये 3K है हमारे पास आंसर में। तो उसके बाद अब इसके लिए हम बॉक्सेस बना लेते हैं। मैं J के लिए ऐसा करती हूँ, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पर, और K के लिए एक स्क्वायर बना लेती हूँ। इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर K है तो नीचे भी 3K ही है हमारे पास, तो मैं यहाँ पर 1 2 और फिर यहाँ पर 3, ये 3 मैंने K के लिए बना दिए जगह। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हम करते हैं इसको भी मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब मुझे चाहिए यहाँ पर जो नंबर है ना, वही सेम नंबर यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, 6 0 0 अगर मैं यहाँ पर कर दूँ तो यहाँ पर भी 0 आए, ऐसा मल्टीप्लाई करके ऐसा तो आ नहीं सकता है ना। तो इतना तो पहले आपको याद रखना है कि 6 की 0 जो है वो नहीं लगा सकते हम, है ना। 6 1 6 अगर मैं करूँ तो आप यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे, दोनों जगह 6 आ जाए। ऐसा कौन सा नंबर है, यहाँ आता है कोई 6 के टेबल में जो यहाँ दोनों 6 आ जाए? नहीं आता है ना। तो फिर हम वो 1 भी नहीं लिख सकते यहाँ। अगर 2 लिख दें, 6 2 12, यहाँ 2 आ गया तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यानी कि 22। 6 के टेबल में ऐसा कोई नंबर आता है कि यहाँ पे 22 आ जाए? या फिर अब कैरी तो हम नहीं कर सकते ना, 6 2 12 है। अब यहाँ पे 1 हुआ है, 1 को ऐड करो, अगर 11 आता है, 1 कैरी हो गया, ऐड किया, 12 आ जाए, ऐसा हो सकता है? ऐसा भी नहीं हो सकता। 12 नहीं, सॉरी 22 आ जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। 6 3 18, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 8 है। पहले तो अलग अलग नंबर यहीं पर ही नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ और यहाँ सेम नंबर आने चाहिए, करेक्ट है ना। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो यहाँ भी वही आए, यहाँ भी वही आए और यहाँ तो वही आए। तो यहाँ चारों में सेम नंबर चाहिए, हमें ऐसा चाहिए। ठीक है, कि चारों में सेम नंबर आए। तो 6 1 6, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, गलत है। 6 2 12, ये तो यहाँ तक सही जा रहा है, लेकिन आगे अगर जाएंगे तो 6 2 12 और 1 13 हो जाएगा, यानी कि ये भी गलत हो रहा है। अगर मैं 6 4 करूँ तो फिर भी सही हो रहा है। 6 4 24 है ना, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ आ गया 2। अब 6 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आता है कि मैं 2 ऐड करूँ तो यहाँ पर भी 4 4 हमारे पास आ जाए। तो मैं 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। अगर मैं 6 7 करूँ तो 6 7 42 आता है, और उसमें 2 ऐड कर दूँ तो 44 हो जाता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 4 लिखूँ, यहाँ पे अगर मैं 4 लिखूँ तो ये आंसर आ सकता है। 6 4 24, 4 यहाँ आ गया, 2 यहाँ पे कैरी हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर कर दूँ कि 6 7 अगर मैं यहाँ 6 7 कर दूँ तो 6 7 42 और 2 ऐड किए हमने यहाँ पर, तो हमारे पास आ गया 44। तो ये आंसर आ रहा है, सही बन रहा है यहाँ पर। तो हमारे पास जे की वैल्यू क्या आ गई है, हमारे पास यहाँ 7। ठीक है, और के की वैल्यू, सिर्फ जे और के ही है इसमें, और के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ 4। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये देखो यहाँ पर, आप ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ तक हमने कर लिए। ठीक है, अब इसके आगे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं, फिगर इट आउट के सम्स हैं, ये हम सॉल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपको अगर कोई कुछ भी पूछना हो इसमें, अगर आपको क्रिप्टोरिदम के बारे में अगर कुछ भी नहीं है आपको समझ में आया, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।